तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अब सोमवार को आएगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम, यानी 15 तारीख को। आज होगी आपका 13 शनिवार, कल 14 आपका रविवार, अब 15 को आएगा। इसके पीछे का रीज़न समझने का प्रयास करते हैं कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आने की शुक्रवार को प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव के लखनऊ में हुई मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से तय तिथि पर परिणाम जारी नहीं हो सका। अंतिम रूप से परीक्षण किए जाने के बाद अब परिणाम जो है सोमवार को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो सोमवार को ही आएगा, ये पूरी तरह से यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। आगे देखते हैं यहाँ पर तय किए गए भर्ती परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक आपका जो रिजल्ट है 12 नवंबर को यानी कल ही जारी हो जाना चाहिए था, जिसमें सहायक अध्यापक के 1504 पद और प्रधानाध्यापक के 390 पद, जिसके लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को शामिल हुई थी 2 पालियों में प्रदेश भर में। सहायक अध्यापक पद के लिए अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन जो शामिल हुए थे उनकी संख्या कम है, लगभग वहाँ पे 2,72,700 कुछ समथिंग है। इसी प्रकार से प्रधानाचार्य के लिए रिवाइज्ड आंसर की वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। और ये भी बताया गया था कि जो लिखित परीक्षा का परिणाम है पीएनपी ने तैयार भी कर लिया है। आप यहाँ पे खुद देख लीजिए कि आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद लिखित परीक्षा का परिणाम पीएनपी ने तैयार कर लिया है। फिर आपका रिजल्ट आज भी जारी किया जा सकता था, तो रिजल्ट आपका आज क्यों जारी नहीं किया गया? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से ऐसी कोई भी चीज़ इसमें आपको नहीं दिख रही होगी कि रिजल्ट में क्या होगा या फिर रिजल्ट आपका आज क्यों नहीं आ रहा है। चलिए मान लेते हैं कल रिजल्ट नहीं आ सका तो आज दे देना चाहिए था, तो आज भी रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हो सका। बात कर ले अगर एनआईसी की, तो एनआईसी जो है आपका 24 आवर 7 डेज कार्य करते हैं। पहले भी आपको रविवार को काउंसलिंग वगैरह, जिला आवंटन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। रिजल्ट भी आया है रविवार को, तो ये पहली बार नहीं हो रहा था ऐसा। तो यहाँ पर अब कुछ अभ्यर्थी लगातार प्रश्न कर रहे थे कि क्या यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, यानी कुछ और भी वहाँ पर निर्णय लिया गया है क्या? क्योंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव हैं उनकी लखनऊ में मीटिंग हुई थी, तो क्या वहाँ पर मीटिंग में कुछ उन्हें और निर्देश जारी किए गए हैं शासन की तरफ से? यानी जो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 90-97 पर लिस्ट आएगी, तो क्या कुछ ऐसा भी होने की संभावना है कि 90-97 पर लिस्ट ना आकर के सीधे आपकी विषयवार रिक्तियों के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी? तो देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। आखिर जब कल रिजल्ट यानी इतने मतलब एक भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी होने वाला है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि सचिव साहब मीटिंग में व्यस्त हो जाए। ज़रूर यहाँ पे कुछ न कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है, और ये सारी जो चीज़ें होंगी आपकी रिजल्ट को लेकर के ही हो सकती हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाए। और देखिए हम एक चीज़ बार बार हर वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं कि अभी तक अगर आप देखेंगे पिछली जो प्राइमरी सुपर टेट है उसमें बात पहले 90-97 की लिस्ट आई थी, बाद में रिजल्ट आया था, और अभी तक जो है विवाद उसका चल रहा है, अभी तक उसका विवाद चल रहा है। तो क्या उस वजह से यहाँ पर सरकार ने कुछ और सोच रखा है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से करें? क्या यहाँ पर सीधे मेरिट लिस्ट जारी करके उसके बाद काउंसलिंग करवा ली जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, और इस बात की चांसेस जो है संभावना अब बढ़ चुकी है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद 5-10% ही इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पहले सीधे आपकी जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए और उसके बाद सीधे काउंसलिंग आपकी हो जाए, फिर आपका स्कूल अलॉटमेंट। ठीक है दोस्तों, आखिर आप खुद सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला हो उस दिन सचिव साहब मीटिंग में क्यों भला व्यस्त होंगे? उस दिन तो पूरा समय एनआईसी को देंगे, रिजल्ट बनाने में देंगे, रिजल्ट जारी करने में देंगे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए अभ्यर्थियों को। उस दिन ये भी हो सकता था कि रिजल्ट आए तो कुछ अभ्यर्थी सचिव साहब से मिलने भी पहुंच जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अक्सर जो है सचिव या अध्यक्ष जो होते हैं उस दिन आयोग में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सचिव साहब लखनऊ में व्यस्त थे, यानी प्रयागराज की बजाय लखनऊ में मीटिंग में व्यस्त थे। और रीज़न क्या बताया जा रहा है कि लखनऊ में मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो उनके पास कोई और प्रशासनिक कार्य तो होते नहीं है, बेसिक के ही रिजल्ट ही यही सारे कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसी को लेकर के ही कुछ मीटिंग वहाँ पे हुई होगी संभवतः। और हो सकता है कि तमाम विवाद या जो भी चीज़ें पहले की हुई थी या तमाम जो भी मतलब गलतियाँ या जो भी चीज़ें देखने को मिली है अभ्यर्थियों की परेशानियाँ शिकायतें, हो सकता है कि उन सभी को इस बार सही करने का प्रयास किया जाए।
कि इस बार जो है हम लोग रिजल्ट कुछ और तरीके से जारी करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। बाकी देखिए जो यूपी टेट की तर्ज वाली बात है, उस तर्ज पे रिजल्ट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिर्फ उसमें एक प्रमाण पत्र मिलता है कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। वहाँ पे कोई मेरिट लिस्ट, कोई अंक से कोई मतलब नहीं होता है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, अंक है, उससे आप ऊपर हैं, चाहे जितने आपके अंक हो तो आप पास होते हैं। तो यूपी टेट की तर्ज पे यहाँ पे कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा, बल्कि आपका यहाँ पर या तो लिस्ट आएगी पूरी 90-97 वाली, जिसमें कितने अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे उनके सामने क्वालिफाइड लिखा होगा, जो क्वालिफाइड नहीं होंगे उनके सामने नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा। ये हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि शासन ने निर्णय लिया हो कि यहाँ पर चूंकि रिक्तियों का विवरण मंगवाया गया था, ये हमने जानकारी आप सभी को दी थी, उसका शासनादेश भी आप सभी को दिखाया था। तो रिक्तियों का विवरण मंगवाया गया था, आरक्षणवार, विद्यालयवार, वर्गवार, ठीक है, 4 टाइप में 4 कैटेगरी से करके रिक्तियों का विवरण मंगवाया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको मेरिट सूची ही देखने को मिल जाए। यानी पहले जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि रिजल्ट आपका कल और सोमवार मंगलवार तक जिला आवंटन फॉर्म भरवा करके आगे जो है मेरिट लिस्ट जारी, जल्दी से जल्दी जारी कर सकता है आयोग, लेकिन अब ये हो सकता है कि सीधे सीधे आपकी मेरिट सूची ही जारी कर दी जाए। तो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आगे कुछ और सटीक और सही जानकारी मिल सके, और जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी तुरंत आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित होकर के सारी जो भी चीज़ें, सारी अपडेट्स होंगी आप सभी को बताने का प्रयास किया जाएगा।